पाकिस्तान की एक लड़की इकरा, इसको मोहब्बत हो जाता है ऑनलाइन लूडो खेलते खेलते, और यह मोहब्बत होता है मुलायम सिंह यादव से। अब ये मुलायम सिंह यादव मतलब मत समझ लीजिए अखिलेश के पिताजी, यह एक लड़का है, मुलायम सिंह यादव नाम है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इन लोगों का प्यार इतना बढ़ जाता है कि लड़की जो है किसी भी तरह से वीजा नहीं मिलने पे भी अवैध तरीके से भारत आती है, और भारत आके शादी होती है, और शादी के बाद लड़की का नाम रवा यादव हो जाता है, और इस तरह मुलायम सिंह यादव, रवा यादव, ये दोनों हिंदू बन के रहने लगते हैं। लेकिन अब आपको लगेगा रविकांत भारती को इस कहानी में क्या इंटरेस्ट आ गया, तो मुझे इंटरेस्ट है उन नफरतबाजों को मैं बताना चाहता हूं जो आए दिन मुंह खोल के बोलते हैं हिंदू राष्ट्र, उनको मैं औकात दिखाना चाहता हूं। भक्तों को तो लगेगा ये आइडियल सिचुएशन हो गया, लड़का हिंदू, लड़का इंडिया का, और लड़की मुसलमान, लड़की पाकिस्तान का, और वहां से लड़की आ गई और लड़की हिंदू धर्म भी स्वीकार कर ली, और इस तरह से लड़की और लड़का रहने लगे। ये तो अंधभक्त और नफरतबाजों के लिए और हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा उपलब्धि हो जाएगा। लेकिन यह उपलब्धि किस तरह से बदला है, वह लड़का अभी जेल में है, लड़की पाकिस्तान चली गई, और जो है यह सरकार ने ऐसा कार्य किया है, इन लोगों की आंखें जो है अभी भी खुल जानी चाहिए। पूरी कहानी मैं डिटेल में आप लोगों को बताता हूं। मुलायम सिंह यादव ये बेंगलोर में जाता है और बेंगलोर में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। रात को जब सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है या दिन में, तो बैठे बैठे बोर होता है। उसी बोर होने के दौरान सोचता है हम ऑनलाइन लूडो खेलें, और यह रात में लूडो खेलना शुरू करता है। और सामने से वह लड़की मिलती है इकरा, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैदराबाद नामक शहर की रहने वाली है, और इन दोनों में लूडो चलता है। उसके बाद जो है ऑनलाइन चैटिंग होता है, और चैटिंग में इकरा अभी मात्र 19 साल की है, सोचिए। तो इन दोनों के अंदर इतना मोहब्बत बढ़ जाता है एक दूसरे के लिए, इतना ज्यादा कि ये लोग लगता है एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। उसके बाद यह लड़का कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, तुम भारत चली आओ। तो यह लड़की वीजा का अप्लाई करती है, लेकिन किसी भी तरह से इसका वीजा नहीं बन पाता। लेकिन आपको सभी का शाहरुख खान का और डायलॉग पता है कि अगर जो है आप किसी से मिलना चाहते हैं तो कायनात मिलाना चाहती है। तो ये जो है नेपाल आ जाती है ये लड़की, और नेपाल में हिंदू रीति रिवाज से मुलायम सिंह यादव से शादी होती है, और शादी के बाद उस लड़की का नाम रवा यादव हो जाता है, और उसके बाद वह लड़की जो है आ जाती है भारत। और भारत में बेंगलोर जहां ये काम करता था वहां चली जाती है, और बेंगलोर में एक किराए के मकान में दोनों रहने लगते हैं, और दोनों काफी समय गुजर गया, दोनों लोग साथ रह रहे हैं। इसी बीच क्या होता है कि लड़की अपने माता पिता को मिस करने लगती है। उसको लगता है मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ के चली आई, उसे दुख होता है, अपने मम्मी पापा को पाकिस्तान में फोन करती है, और पाकिस्तान में जब फोन होता है तो जो बात करती है 5 मिनट 10 मिनट, तो हमारे भारत को भी तो बचाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां एकदम कार्यरत है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी की रडार पे लड़की आ जाती है। तो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी कर्नाटक के पुलिस को बताती है, और कर्नाटक का पुलिस उस जगह पे जाता है, और उस जगह पे जाके छापेमारी करता है। जब छापेमारी करता है तो देखता है आधार कार्ड तो लड़की का रवा यादव के नाम से बन गया, मुलायम सिंह यादव का आधार कार्ड है, लेकिन एक पाकिस्तान का पासपोर्ट मिला, और उस पासपोर्ट में इकरा नाम है इस लड़की का। अब जब उस मिला तो पुलिस भी घबरा गई। उन लोगों ने सोचा ये कहीं पाकिस्तान की गुप्तचर तो नहीं जो भारत की खबर पाकिस्तान दे रही हो, और भारत का इससे सुरक्षा खतरा में पड़ सकता है, भारत पे कहीं पाकिस्तान हमले का प्लान कर सकता है, कहीं इस तरह का कोई पाकिस्तान का चाल तो नहीं। अंततः जो है खंगालने के बाद पाया जाता है कि यह चाल नहीं है, बल्कि यह सही में प्रेम जो है लूडो से शुरू होता है, ऑनलाइन चैटिंग होता है, इन्फैचुएशन होता है, दोनों के बीच प्यार इतना बढ़ जाता है कि लड़की वीजा नहीं मिलने पे वो नेपाल आ जाती है। नेपाल में हिंदू रीति रिवाज से शादी करती है, और शादी करके आ जाती है कर्नाटक के बेंगलोर में रहने लगती है। अब अंधभक्तों को लगेगा कि भाई ये तो बहुत ही आइडियल सिचुएशन है। तो तुम्हारा आइडियल सिचुएशन और बताओ, कर्नाटक में किसकी शासन है? शासन में भाजपा है। केंद्र में किसकी शासन है? शासन में भाजपा है। अब ऐसे में तो ताली मारना चाहिए, और उस लड़की को सिटीजनशिप दे देना चाहिए, और ऐलान कर देना चाहिए कि देखिए पाकिस्तान की मुस्लिम लड़की हिंदू धर्म स्वीकार की और इसको मिल गया यहाँ की नागरिकता। लेकिन कहानी ऐसा नहीं हुआ। कहानी क्या हुआ कि उस लड़की को जो है बाघा बॉर्डर पे ले जाके वापस कर दिया गया, और लड़की जो है अपने परिवार के लिए वहां का पाकिस्तान का आर्मी लेके चला गया है। और यहाँ पे हिंदुस्तान में मुलायम सिंह यादव के ऊपर 4-5 धारा में मुकदमा हो गया है। 420 धोखाधड़ी,
468 जालसाजी, 471 गलत दस्तावेज बनाना, 495 शादी के मैटर को छुपाना। इस तरह से मुलायम सिंह यादव जी पे 4-5 मुकदमा हो चुका है। तो अंधभक्तों, तुम्हारा जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हो, देखो केंद्र में बीजेपी है, कर्नाटक में बीजेपी है। वह लड़का को मुस्लिम लड़की से प्रेम हुआ, प्रेम होने के बाद नेपाल में शादी करके हिंदू रीति रिवाज से वो लड़की रवा यादव बन गई, और वह जब आई बेंगलोर में तो उस हिसाब से तो बेंगलोर में इन दोनों को रहने देना चाहिए था, लेकिन रहने दिया गया क्या? तो तुम लोगों का जो नशा है ना हिंदू राष्ट्र का, बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान के तहत देखो मुकदमा भी हुआ। तो वो संविधान जो है परम संविधान है, और उसके ऊपर तुम लोग जो हिंदू राष्ट्र सोचते हो, ऐसा हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि दोनों जगह जो जिसको तुम हिंदुत्व की सरकार कह रहे हो, हिंदुत्व की सरकार है, लेकिन रिजल्ट तुम्हारे सामने है। इसलिए अंधभक्तों, तुम लोगों के मुंह पे तो एक जबरदस्त तमाचा पड़ा ही है। इसलिए अंधभक्तों, तुम लोगों के मुंह पे तो एक जबरदस्त तमाचा पड़ा है, और तुम्हारी औकात कहीं ना कहीं पता चल गई कि जो है तुम्हारी औकात क्या है। वैसे उस लड़की को अब पता नहीं, वह लड़की पाकिस्तान आर्मी उसको पकड़ के ले जाएगा, उसके मम्मी पापा को हैंडओवर करेगा। उसके बाद उसके मम्मी पापा उसको अपनाएंगे या उसको छोड़ देंगे, अब भगवान जाने उस लड़की का। इधर मुलायम सिंह यादव जी जो है सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, और ये लूडो के चक्कर में इनके ऊपर 4-4 5-5 मुकदमा हो गया।